एक लड़की की शादी बहुत धूमधाम से हुई। वह हजारों अरमान लेकर अपने ससुराल जाती है, लेकिन उसके अरमानों पर पानी तब फिर जाता है जब सुहाग रात में ही उसका पति उससे किसी से ना बताने का वादा करवा के कुछ ऐसी बात बताता है कि जिसे सुनकर दुल्हन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और सारे सपने चूर चूर हो गए। अब वह पति की बात किसी से बता भी नहीं सकती, क्योंकि पति ने उससे पहले ही कसम देकर वादा करवा लिया है। इसके बाद दुल्हन उदासी और मायूसी में अपना दिन बिताने लगती है। फिर कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की अचानक मृत्यु हो जाती है। दुल्हन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन सास दुल्हन को ही जिम्मेदार मान रही थी अपने बेटे की मौत का। उसे कुलक्षणी और भक्षणी कहकर गाली देती थी, और वही दुल्हन पति की मृत्यु के साल भर बाद ही प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब वह चारों तरफ आरोपों से घिर जाती है। कुलक्षणी और भक्षणी होने का आरोप उस पर पहले से ही था। अब तो लोग उससे सवाल करने लगे कि आखिर तुम विधवा होने के बाद भी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का पिता कौन है? कौन है वह मर्द जिसके साथ तुमने मुंह काला किया? लोगों के इन सब सवालों को सुनकर दुल्हन बहुत दुखी हो जाती है। अब ना चाहते हुए भी उसे पति की इज्जत के ख्याल को त्याग कर, पति से किए गए वादे को तोड़कर समाज के सामने घर वालों को सच बताना ही पड़ता है। आखिरकार दुल्हन ने जब सच्चाई बताई तो लोग निःशब्द रह गए। लोगों की आंखें भी उस नई नवेली दुल्हन की कहानी सुनकर आंसुओं के सैलाब में डूब गई। पूरी कहानी सुनकर दोस्तों आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक नई नवेली दुल्हन की है जिसे सुहाग रात में ही ऐसा झटका लगता है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मोहिनी और शैलेश की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मोहिनी दुल्हन बनकर शैलेश के घर आई। मोहिनी दुल्हन के लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ससुराल में पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सभी मोहिनी की तारीफ कर रहे थे और शैलेश से मजाक मजाक में कह रहे थे कि शैलेश, तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है। अपने कमरे में बैठी मोहिनी अपनी तारीफें सुनकर मन ही मन मुस्कुराकर खुश हो रही थी। कुछ ही देर में शाम होने वाली थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी, मोहिनी की दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। कुछ देर बाद मोहिनी की छोटी ननद नैना मोहिनी के लिए खाना लेकर आई और मुस्कुराकर बोली, भाभी जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना भैया आ जाएंगे तो आप उनसे बात करने में व्यस्त हो जाओगी, फिर खाना नहीं खा पाओगी। धीमे स्वर में नैना ने पूछा, पर आपके भैया कब खाएंगे? नैना ने कहा, भाभी भैया ने कहा है कि वह बाद में खाएंगे, तो हमें लगा आपको शायद भूख लगी होगी, इसलिए हमने आपके लिए खाना ला दिया। इतना कहकर नैना खिलखिलाती हुई कमरे से बाहर चली गई। मोहिनी को अपनी छोटी ननद नैना बहुत अच्छी लगी। नैना को देखकर वह सोचने लगी कि चलो, ननद के रूप में एक छोटी बहन मिल गई है। यही सब सोचते सोचते वह खाना खा रही थी। कुछ देर बाद तभी दरवाजा खटकने की आवाज आई। मोहिनी ने देखा तो उसके पति शैलेश थे। शैलेश को देखते ही मोहिनी तुरंत खाने की थाली हाथ में लिए घबराकर उठ गई। शैलेश ने कहा, अरे घबराओ मत, खाना अच्छे से खा लो। मोहिनी फिर खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो शैलेश से पूछा, आप खाना खा लिए? तो शैलेश ने कहा, हाँ मैंने खाना खा लिया। मोहिनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। शैलेश मोहिनी के करीब गया और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, मोहिनी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम यह बात किसी से नहीं बताओगी। पहली रात को शैलेश का इस तरह मोहिनी से बात करना और किसी बात के लिए वचनबद्ध कराना उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर ऐसी क्या बात है? शैलेश ने मोहिनी से कहा, मोहिनी वचन देने के साथ साथ तुम्हें मेरे सर पर हाथ रखकर कसम भी खानी होगी कि तुम यह बात किसी से नहीं कहोगी। मोहिनी ने कहा, शैलेश मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी। उसके बाद शैलेश और मोहिनी में क्या बात हुई पता नहीं, क्योंकि वह बात गुप्त थी। पर शैलेश ने मोहिनी को जो बताया वह सुनने के बाद मोहिनी की आंखें
नम हो गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। शैलेश ने मोहिनी को बहुत समझाया पर मोहिनी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह रोए जा रही थी। कुछ देर बाद मोहिनी और शैलेश एक दूसरे की तरफ अपनी अपनी पीठ करके सो गए। ना तो उन दोनों ने सुहागरात मनाई और ना ही उन दोनों ने आपस में कोई बात की। मोहिनी और शैलेश दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों बस रोए जा रहे थे। कुछ देर बाद सुबह हो गई। सुबह होते ही मोहिनी बिस्तर से उठी और नहाने के लिए बाथरूम में जाने लगी। तभी शैलेश मोहिनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, मोहिनी, मैंने तुमसे जो कहा है तुम उसी बात से दुखी हो ना? मोहिनी ने धीरे से अपना सर हिलाकर सहमति जताई और बाथरूम में चली गई। मोहिनी जब नहा धोकर श्रोला श्रृंगार करके निकली तो एकदम चांद का टुकड़ा दिख रही थी। सभी उसे देखते ही रह गए पर उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वह रात भर रोई है। उसने हंसकर सबसे बात की। पूरे घर में उसकी छोटी ननद नैना उसे बहुत अच्छी लगी। मोहिनी के दिन ऐसे ही बीतने लगे। सुबह होते ही वह 16 श्रृंगार करके सबसे अच्छे से बात करती और खुश रहती। पर रात होते ही जब शैलेश के साथ रूम में सोने जाती तो दोनों की आंखों में आंसू होते। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोते। एक दिन शैलेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर के सभी लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगे, परंतु शैलेश ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। पर शैलेश की तबीयत ठीक नहीं हुई और एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। शैलेश के मौत के बाद तो घर में कोहराम मच गया। सभी बहुत रो रहे थे। मोहिनी की सासू माँ तो शैलेश के मरने का जिम्मेदार मोहिनी को ही मान रही थी। वह रो रो कर कह रही थी कि डायन कहीं की आते ही मेरे बेटे को खा गई। पर अब तो जो होना था वह तो हो गया। होनी को कौन टाल सकता है। अगले दिन शैलेश का अंतिम संस्कार हो गया। बेचारी मोहिनी शैलेश के मरने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई, क्योंकि मोहिनी के मायके में उसके पिताजी तो थे पर मां सौतेली थी, जिस वजह से मायके भी जाना उसके लिए सही नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी वह ससुराल में ही अपना दिन गुजारने लगी। वैसे मोहिनी की छोटी ननद नैना बहुत अच्छी थी। वह मोहिनी से बहुत प्यार करती थी। नैना भी मोहिनी को भाभी माँ कहकर बुलाती थी। शैलेश के मरने के लगभग 1 साल बाद मोहिनी की ननद नैना की शादी तय हो गई। सगाई होने के बाद नैना अपने मंगेतर सागर से मिलने भाभी मोहिनी के साथ जाती। मोहिनी को एक होटल में छोड़कर नैना सागर के साथ किसी पार्क में घूमने चली जाती। बाहर जाने की वजह से मोहिनी का दिल भी थोड़ा बहल जाता। पर एक दिन नैना सागर से मिलने के बाद जब होटल में वापस आई तो देखा उसकी भाभी मोहिनी बेहोश पड़ी थी। कुछ लोगों ने उसे पानी का छींटा मारा। मोहिनी होश में तो आ गई पर उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। नैना ने ऑटो रिक्शा बुलाया और मोहिनी को लेकर अस्पताल गई। पर अस्पताल में जाने के बाद उसे जो सच्चाई पता चली वह सुनने के बाद तो नैना के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मोहिनी प्रेग्नेंट थी। रास्ते में आते वक्त नैना ने मोहिनी से पूछा, भाभी माँ, भैया को मरे हुए तो 1 साल हो गए, फिर भी आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई? नैना के इस सवाल ने मोहिनी को सोच में डाल दिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। नैना ने मोहिनी से कहा, भाभी माँ, आप रो क्यों रही हो? कुछ तो बताइए। आखिर आपके पेट में यह बच्चा कैसे आया? आज नहीं तो कल घर वालों को जब पता चलेगा हम उन्हें क्या जवाब देंगे? मोहिनी नैना की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह बस रोए ही जा रही थी और रोने की वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। इसलिए नैना मोहिनी को एक पार्क में लेकर गई। पार्क बहुत सुनसान था, वहां पर बहुत कम लोग थे। नैना ने मोहिनी से कहा, भाभी माँ, आप कुछ देर यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नैना मोहिनी के लिए पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद जब मोहिनी का मन शांत हुआ तो नैना ने एक बार फिर पूछा, भाभी, आप मुझे अपना दोस्त मानती है ना? तो आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं? आखिर बताइए, यह बच्चा किसका है? आप मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? नैना के कई बार पूछने के बाद मोहिनी ने कहा, नैना, तुम्हारे भैया ने पहली रात को ही मुझे कसम दिलाई थी कि यह बात किसी को नहीं बताओगी।
पर किस्मत ने मुझे आज ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी है कि ना चाहते हुए भी मुझे यह सब तुम्हें बताना पड़ेगा। तो सुनो, जब मैं तुम्हारे भैया की दुल्हन बनकर ससुराल आई तो पहली रात यानी कि सुहाग रात को मैं बहुत खुश थी। जैसे कि हर लड़की अपनी पहली रात को लेकर एक्साइटेड रहती है, वैसे ही मैं भी थी। पर मेरी खुशियों को शायद किसी की नज़र लग गई। तुम्हारे भैया जब रूम में आए तो आते ही उन्होंने मुझसे वचन लिया कि मैं यह बात किसी से नहीं कहूँगी, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरे पति की बदनामी हो, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। बात यह थी कि तुम्हारे भैया को एड्स की बीमारी हो गई थी और यह बात उन्हें भी नहीं पता थी। शायद शादी के कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई और वह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनके कई टेस्ट करवाए, जिसमें HIV टेस्ट भी था। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर ने HIV टेस्ट वैसे ही किया होगा, पर दुर्भाग्यवश रिपोर्ट शादी के बाद यानी विदाई के दिन मिली और रिपोर्ट पॉजिटिव थी। इसलिए पहली रात को तुम्हारे भैया ने मुझे छुआ तक नहीं। वह बहुत अच्छे इंसान थे। तुम्हारे भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें पता चल गया कि अब वह कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और मेरी शादी उनसे हो जाने की वजह से उनके साथ मेरा नाम जुड़ ही गया था, तो उन्होंने अपने जिगरी दोस्त कार्तिक को यह सारी बातें बताई और यह भी कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों से बात करके मोहिनी से तुम शादी कर लेना। कार्तिक तुम्हारे भैया की बात मानकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया और कार्तिक ने अपने तरीके से मेरी और अपनी शादी की बात भी माँ जी से की, पर माँ जी शादी के लिए नहीं मानी। तुम्हारे भैया हर रात कार्तिक से मेरी बात करवाते। अब उन्हें इंतजार था तो बस अपने मरने, क्योंकि जीते जी अगर वह मेरी शादी कार्तिक से करवा देते तो लोग उनसे हजारों सवाल करने लगते। मुझे कार्तिक से बात करना अच्छा तो नहीं लगता था, क्योंकि मैं तुम्हारे भैया से दिल से प्यार करती थी। लेकिन तुम्हारे भैया ने मुझसे वचन जो ले लिया था कि मैं उनकी बात मानूंगी और कार्तिक से शादी करूंगी, इसलिए मैं कार्तिक से बात करने लगी। और जब तुम्हारे भैया की मृत्यु हो गई तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी। उन दिनों में कार्तिक मेरे पास फ़ोन करता और मुझसे ढेर सारी बातें करता। कार्तिक बहुत अच्छा इंसान है। बात करते करते मुझे भी कार्तिक से प्यार हो गया। उसके बाद हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया, पर मैं अकेले बाहर तो नहीं जा सकती थी। इसलिए जब तुम मेरे साथ सागर से मिलने जाती तो मैं भी कार्तिक को फ़ोन करके बुला लेती और बातों ही बातों में हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। पर मैंने कार्तिक को मना किया कि नहीं कार्तिक, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाएगी तब तक इस तरह हम दोनों एक नहीं हो सकते। कार्तिक ने कई बार मेरे और अपने रिश्ते के बारे में माँ जी से बात किया, पर माँ जी शादी करने को तैयार ही नहीं थी और मायके से भी कोई सपोर्ट नहीं था। इसलिए कार्तिक और मैंने एक दिन मंदिर में जाकर शादी कर ली। यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा और कार्तिक का है। अपनी भाभी मोहिनी की बातें सुनकर नैना की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। नैना ने मोहिनी से कहा, भाभी, भैया आपसे बहुत प्यार करते थे पर किस्मत ने उन्हें आपसे छीन लिया। ऐसा प्यार करने वाला पति शायद ही किसी को मिलता है। पर भाभी, भैया को एड्स कैसे हुआ? क्या भैया ने आपको यह नहीं बताया? मोहिनी ने कहा, नैना, जब तुम्हारे भैया को पता होता तब तो बताते। उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्हें यह बीमारी कैसे लगी। अगर वह जिंदा रहते तो इस बारे में जरूर पता करते, पर उनके मरने के बाद मैं उनकी बदनामी नहीं करवाना चाहती हूँ। भले ही वे गलत नहीं थे, पर लोगों को लगेगा कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा, तभी उन्हें यह बीमारी हुई है। मोहिनी का हाथ पकड़ते हुए नैना ने कहा, भाभी माँ, जैसे आपने मेरे भैया की बीमारी को किसी से ना बताकर मेरे खानदान की इज्जत बचाई, वैसे ही मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ कि भले ही आपने और कार्तिक ने शादी कर ली है, पर समाज की नज़रों में आप दोनों की शादी नहीं हुई है। इसलिए मैं अपनी शादी से पहले आपकी शादी कार्तिक भैया से करवाऊँ। उस दिन नैना जब घर गई तो अपनी माँ से कहा, माँ, अगले महीने मेरी और सागर की शादी है, पर मैं चाहती हूँ कि पहले भाभी माँ की शादी हो जाए,
तब मेरी शादी हो। नैना की माँ ने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अगर वह इस घर से चली जाएगी तो मेरी सेवा कौन करेगा? नैना ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, आप अपने स्वार्थ के लिए भाभी की जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हैं? अभी तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपना काम खुद कर सकती हैं। आगे चलकर हम तो हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। आप भाभी की शादी कार्तिक भैया से करवा दो। अगर आप उनकी शादी नहीं करवाएंगी तो सुन लीजिए कि मैं भी शादी नहीं करूंगी। भगवान नैना जैसी ननद हर भाभी को दे। नैना ने अपनी माँ को इतना धमकाया, इतना समझाया कि वह मोहिनी की शादी कार्तिक से करने के लिए तैयार हो गई। अगले कुछ दिनों में मोहिनी और कार्तिक की शादी हो गई। मोहिनी कार्तिक के घर दुल्हन बनकर चली गई। इसके बाद नैना ने भी अपनी शादी अपने मंगेतर से कर लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया अवश्य देना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।